बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ दो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम इसके मज़ीद आगे जो रिव्यू क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये रिव्यू क्वेश्चन आपने पहले इनडायरेक्टली किए हुए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था तो कुछ आपने जो टॉपिक से क्लियर कर लिए थे, तो मोस्टली जो रिव्यू क्वेश्चन है वही टॉपिक में से हैं। ठीक है, तो मैं इनको गो थ्रू करवा दूंगा कि आपको याद होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। तो बेटा आज जो हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 13.2 13.3 12.3। ठीक है, 12.3 क्वेश्चन सुन लें। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्क्राइब हाउ दे कैन बी वेरीफाइड ग्राफिकली। अब वो कह रहा है कि आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करें और ये बताएं कि वो ग्राफिकली कैसे वो वेरीफाई हो सकते हैं। तो बेटा इसके लिए आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 37 ओपन कर लें। ठीक है, पेज नंबर, इसका आंसर पेज नंबर 37 पर है। पेज नंबर 37 पर इसके कुछ लॉज लिखे हुए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है, वो कहता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और हमारे पास जो है रिफ्लेक्टेड रे, वो सारी क्या करती हैं, वो एक पॉइंट पर लाई करती हैं। सारी किस पॉइंट पर? लाई एट वन पॉइंट। तीनों जो है वो एक पॉइंट पर लाई करती हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको डायग्राम से देखें तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये कौन सी है? नॉर्मल रे। अब देखिए यहाँ पर बेटा इस पॉइंट पर आकर तीनों रेस जो हैं वो एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? इसको आप नाम देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को इंसिडेंस, यानी कि जिस पर तमाम रेस या पॉइंट आकर मिल रहे हैं। और तो इसको क्या नाम देंगे? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तमाम रेस आकर मिल रही हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि दूसरा लॉ कौन सा है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो किसके इक्वल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि जितना एंगल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दो लॉज थे इसके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको आपने दो लॉज को ऐसे याद करना है। पॉइंट्स आपके बने हुए पेज नंबर 37 पर, और इसको ये जो डायग्राम इसको आपने एज टी सी लेके या ड्रॉ कर लेना है जब शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये आएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.4। क्वेश्चन 12.4 क्वेश्चन स्टेटमेंट सुन लें। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू द पैरेलल रे साइड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। वो कह रहा है कि आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन करें और आप एक ऐसे मटेरियल जो पैरेलल उनके दरमियान रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होता है उसको आप डिस्कस करें। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 42 ओपन कर लें। ये टॉपिक है कंप्लीट पेज नंबर 42 पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैं थोड़ा सा ओवर तो दे दूँ इसका, या आपने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैं
light is incident on the surface, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब एक लाइट जो है इंसिडेंट करती है सरफेस के ऊपर, तो इसके अंदर क्या होती है कि इट पासिस थ्रू दिस मीडियम, ये इस मीडियम के अंदर से पास करना शुरू कर देती है। इट पासिस थ्रू दिस मीडियम एंड चेंज इट्स डायरेक्शन, और ये क्या कर रही है, डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों अलग अलग हैं। आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कंबाइन नहीं करना। जो रिफ्लेक्शन है, जो मैं लास्ट में डिस्कस की थी, वो मीडियम के साथ टकराने के बाद वापस चली जाती थी। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लाइट है वो मीडियम के अंदर से पास हो जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम के जरिए से बताऊं, तो सपोज ये हमारे पास मीडियम है, बेटा यहाँ से लाइट रे आई, इसका नाम क्या था, इंसिडेंट रे। ये तो आप सबको पता ही है ना कि जो रेज आती हैं वो क्या होती है, इंसिडेंट रे। अब ये इस मीडियम से टकराई और टकराने के बाद इसके अंदर से ऐसे पास होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इसको ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो हमारे पास बाई रे निकल रही है इसको हम नाम देंगे इमर्जेंट रे। क्या नाम देंगे बेटा, इमर्जेंट रे। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल रे ड्रॉ करें, नॉर्मल मैंने आपको बताया था, नॉर्मल रे सरफेस के ऊपर 90 का एंगल बनाती है। तो इस नॉर्मल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ, और इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा, वो 90 डिग्री इसका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ रेज में हम आपस में एंगल बनाएंगे, कि जैसे ये इंसिडेंट रे यहाँ से आई और इसके दरमियान यहाँ पे एंगल बनेगा कुछ, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, और ये जो रे है इमर्जेंट रे, ये भी सरफेस पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, इसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे डिस्कस करना था कि ये हमारे पास प्लेन सरफेस है, इसके अंदर से कैसे ये लाइट रेज ट्रैवल करती हैं। तो आपने पहले इसकी डेफिनेशन करनी है, आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ये लाइट है यहाँ से इस ट्रैक करने के बाद ये मीडियम के अंदर से पास हुई है, और देखिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। ओरिजिनल डायरेक्शन देखिए अगर ऐसे बन रही है तो डायरेक्शन इस तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन ये बेंड हो गई है। बेंड किस लिए हुई बेटा, क्योंकि जो मीडियम है इसके कुछ न कुछ पार्टिकल हैं, वो भी इस रे के साथ इंटरफेयर करेंगे, इसकी वेलोसिटी को, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। जब इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो न्यू डायरेक्शन आएगी रिफ्रैक्टेड रे की, वो इस तरफ आएगी, और ये एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस का। क्लियर बेटा, ये टॉपिक आपने क्लियर करना है, ये आपने ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसे कर लेना है। ठीक है, तो 12.4 जो है बेटा ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने इसे डिस्कस करना है। इसके पहले आप डेफिनेशन करेंगे, और उसके बाद डायग्राम की मदद से जो इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है पैराग्राफ के अंदर, उसको आपने डिस्कस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग यूज टर्म्स। 12.5 वो कह रहे हैं जो आपको दो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई उनको आपने डिफाइन करना है। फर्स्ट डेफिनेशन बेटा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वही डेफिनेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। ठीक है, ये आप डेफिनेशन को एक में से करेंगे। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास लाइट रे होती है, डेफिनेशन आप लास्ट लेक्चर में से जो मैंने इंसिडेंट रे की डेफिनेशन लिखवाई थी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, वो आप वहाँ से कर लेंगे। यहाँ से क्या होता है बेटा, लाइट रे जो है वो इंसिडेंट करती है
किसी भी मीडियम पर, ठीक है, मीडियम पर इंसिडेंट करेगी तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, एंगल बनाएगी इसके साथ, नॉर्मल रे के साथ। तो उस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने प्रीवियस जो है रीड करके लिखवाई थी, आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन करनी पड़ेगा वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अभी हमें क्यों करनी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि इसे डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन light rays incident on the surface of medium, it enters through this medium, इस मीडियम के अंदर क्या हो जाएगी, बेटा एंटर हो जाएंगी, makes angle with the normal ray, वे क्या करेगी, नॉर्मल रे के साथ एंगल बना देगी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सच एंगल इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम देंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर फर्क है, रिफ्लेक्शन जो है वो मीडियम आके रे आके टकरा के वापस चली जाती है, लेकिन जो हमारे पास रिफ्रैक्शन, इसके अंदर क्या होता है, लाइट रे आती है, टकराने के बाद मीडियम के अंदर एंटर हो जाती है, एंटर होने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसको क्या नाम देते हैं, एंगल। और वो जो एंगल बनाएगा नॉर्मल रे के साथ, उसको क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देंगे, जी बेटा, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12.5। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 12.6, क्वेश्चन नंबर 12.6। इसी स्टेटमेंट सुन लें, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है, आपने ये बताना है। एंड हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लैब या स्लैब, वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब की आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो बेटा इसका जो आंसर है पेज नंबर 43 आप ओपन कर लें अपनी बुक का, पेज नंबर 43, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखी होगी, ठीक है। पेज नंबर, इसका जो आंसर है बेटा पेज नंबर 43 पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 43 पर देखें, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड ऑफ अ मीडियम इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट सी इन द एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। वगैरह के ये एक रेशियो होती है इसके दरमियान स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये हमारे पास होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि जो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी रेशियो, और हमारे पास जो v है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसको हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है ये क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट इन है, और नीचे वाली क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। तो
इस रेशो को आपने ऐसे याद रखना है। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कोई रे कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है। इसको आपने याद ही आपने, अगर आपको याद हो तो हमने जब लेक्चर डिस्कस किया था ऑप्टिकल फाइबर का, उसके अंदर हमने कहा था जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है लाइट रिफ्लेक्ट वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये जो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें ये बताता है कि आया कि मीडियम के अंदर कितनी रिफ्लेक्शन हो रही है, कितनी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। उसके बाद जो उसने सेकंड पार्ट हमसे पूछा है कि रेक्टेंगुलर स्लैब की आप कैसे फाइंड कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके अंदर हम करेंगे कि इस पर आपको वैसे याद होना चाहिए कि ऐसा ये हमारा कार्डबोर्ड है कोई भी, ठीक है। कार्डबोर्ड के ऊपर हमने पेपर लगा दिया, वाइट पेपर, ये कार्डबोर्ड लकड़ी का होता है, इसके ऊपर हमने वाइट पेपर अटैच कर दिए पिन के साथ। सपोज हमारे पास पिन नंबर 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लाइट रेज को डिटेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पिन लगा दें, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, जनरल आपको एक्सपेरिमेंट आना चाहिए बस। तो अब अगर आप लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, तो अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हैं प्रिज्म के थ्रू, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइट रेज आ रही है जैसे ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपको लाइट नजर आएगी लाइट रेज, ये क्या हो रही है, ये मीडियम हमारे पास, ये क्या हमारे पास मीडियम है। और मीडियम के अंदर आप नोट कर लेंगे कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट इसके अंदर कितनी आ रही है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो तो आपको पता ही है मीटर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की वैल्यू, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। आपने इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या इसके बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सिर्फ इसे इस तरह अज्यूम करेंगे कि हमें प्रिज्म के जरिए इसको नोट करना है, ठीक है। तो आप जब पहली तरह अपनी आपने ये प्रिज्म हमारे पास पहली पिन आपने यहाँ पर लगाई। अब आपने प्रिज्म तरह से देखना है कि इसकी बिल्कुल आपने सीधे में यहाँ पर एक और पिन लगा देनी है, फिर आप यहाँ पर एक और पिन लगा दें, फिर आपने इसको लाइट को मिला देना है, ठीक है। फिर आप नोट करेंगे कि इसका जो स्पीड ऑफ लाइट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया है। इस सिंपल प्रोसीजर ये आपको ऐसी याद होना चाहिए कि आप कुछ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12.7। वो कह रहा है कि आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है, और आपने क्या करना है कि शो दैट हाउ कैन दे कैन वेरीफाइड बाय यूजिंग अ ग्लास स्लैब और प्रिज्म, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो पहला जो लॉ वो तो सेम है, क्या है बेटा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक पॉइंट पर लाई करती हैं, लाइंग एट वन पॉइंट, तीनों एक पॉइंट पर लाई करती हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसलिए बेटा आप अपने बुक का पेज नंबर 42 ओपन कर लें, पेज नंबर 42, यहाँ पर 43 सॉरी, यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखी हुई है। और दूसरा लॉ क्या है हमारे पास कि एंगल ऑफ ए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
जो हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कांस्टेंट के इक्वल होती हैं और इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं कोई कांस्टेंट आ सकता है इन दोनों की वैल्यूज। और इस पूरे लॉ को हमने इस पूरे पॉइंट को ये रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब इसको आपने वो कह वेरीफाई कैसे करना है या इसको डायग्राम में मदद से एक्सप्लेन करें। तो यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, टकराने के बाद फिर उस तरफ रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से इन्वर्जेंट रे होगी। इसको आप क्या सिंपल आप प्रिज्म के जरिए से इसको आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल रे आ रही है और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टिव रे, और ये हमारे पास है इन्वर्जेंट रे। अब इसके दरमियान देखिए आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। आप बेटा इसको ग्लास स्लैब, ये हमारे पास जो मैंने रेक्टेंगल से बनाया है ये ग्लास स्लैब, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है और नीचे ये जो लाइट पे आई है टकराने के बाद ये यहाँ पर आप प्रिज्म रखेंगे और यहाँ पर पहली पिन आई, ठीक है, थंब पिन आप लगा देंगे यहाँ पे। फिर इस प्रिज्म के अंदर से आपने देखना है कि इस पिन को, ठीक है, इस पिन के सामने फिर आपने एक और पिन अटैच कर देनी है थोड़े से डिस्टेंस पर, ठीक है। तो आपने जब प्रिज्म के अंदर देखना है तो आपको ये जो रेज है ये दोनों एक लाइन नजर आनी चाहिए, यानी ये जो पिन्स हैं ये आपको बिल्कुल एक, अगर आप ऐसे देख रहे हैं पिन ए और दोनों पिन आपस में एक दूसरे के बैकवर्ड होनी चाहिए। फिर तीसरी पिन आपने लगा देनी है, ये भी तीनों जो है वो एक रे में लाई करनी चाहिए। तो ये जो आपको यहाँ से पॉइंट ऑफ डिस्कस कैलकुलेट करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव रे आ जाएगी। इसको आप पूरा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर आप इसको मजीद आगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बड़ा, तो आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो है 12.7 तक डिस्कस किए हैं। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में न्यू शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।